लोग रिवीजन करेंगे योगात्मक आकलन के बारे में, जिसको हम समेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं और संकलनात्मक आकलन के नाम से भी जाना जाता है। तो योगात्मक आकलन जो होता है एक निश्चित अवधि के पश्चात विद्यार्थियों के संपूर्ण उपलब्धियों को जानने के लिए किया जाता है। इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। इसके पहले फॉर्मेटिव मैंने बताया था असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसमें बीच में अगेन जब लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है तो बीच में असेसमेंट कर रहे हैं, बीच में इवैल्यूएशन जो कर रहे हैं वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। उसके विपरीत है समेटिव असेसमेंट। यहाँ पूरा लर्निंग प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद हम जो मूल्यांकन की प्रक्रिया करते हैं उसे हम समेटिव असेसमेंट के नाम से, इसीलिए इसे योगात्मक आकलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये संपूर्ण लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद एक निश्चित अवधि के बाद छात्रों का जो इवैल्यूएशन करते हैं वही हमारा फॉर्मेटिव ये समेटिव असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसका एक परिभाषा है प्रोफेसर एस.के. दुबे के द्वारा कि योगात्मक आकलन का आशय छात्र की अधिगम गतिविधियों के परिणामों से है, जिनका ज्ञान शिक्षक छात्रों के विविध कार्यों एवं गतिविधियों के आकलन द्वारा करता है। इसमें वो अंक एवं ग्रेड प्रदान करने के साथ साथ आकलन के सभी पक्षों से छात्रों को अवगत कराता है तथा उसकी सहभागिता प्राप्त करता है, जिससे छात्र अधिगम स्तर में वृद्धि के लिए शिक्षक का सहयोग प्राप्त कर सके। अर्थात यहाँ पूरा लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया है। लर्निंग मान लीजिए एक चैप्टर हमने पढ़ा लिया, 3 चैप्टर पढ़ा लिया, 10 चैप्टर पढ़ा लिया, सारा चैप्टर पढ़ाने के बाद जो आपका मूल्यांकन होता है वही आपका समेटिव असेसमेंट कहलाता है। यानी सभी को मिलाकर एक साथ करना, सब चीज़ पढ़ाकर उसके बाद हम उसका एक निश्चित अवधि होता है, जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया, एनुअल एग्ज़ाम हो गया, सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गया। तो आप लोग का जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा वो सेमेस्टर एग्ज़ाम भी क्या है, समेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है। और इसमें क्या होता है, सहभागिता प्राप्त करता है, अधिगम स्तर में वृद्धि के लिए जो आपका लर्निंग प्रोसेस है वो जानेंगे कि कितना अच्छे से हो रहा है, टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, आपका लर्निंग लेवल बढ़ रहा है या फिर शिक्षकों का सहयोग इसमें मिलता है, आपकी जो सिलेबस होता है वो शिक्षकों के द्वारा कंप्लीट कराया जाता है और लर्निंग अचीवमेंट को जाना जाता है, तो समेटिव असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं, अधिगम का आकलन। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, ये निर्णय की प्रक्रिया है। हमने पूरा पढ़ा दिया और उसके बाद हम क्या कर लिए, निर्णय ले लिए कि क्या हो गया, आप कितना सक्सेस हुए हैं, हमने जो पढ़ाया है उसको आपने कितने अच्छी तरीके से पढ़ा है, अचीवमेंट लेवल को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें कंटेंट बेस्ड होता है, जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उसके बारे में किया जाता है। उसके बाद परीक्षा में कार्य आधारित प्रक्रिया, प्रोसेस रिलेटेड है, एग्जामिनेशन रिलेटेड है, आपका अभी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। उसके बाद आपका थर्ड टर्म का जो एग्ज़ाम होगा वो जाहिर सी बात है परीक्षा आधारित प्रक्रिया है। तो ये समेटिव असेसमेंट क्या है, परीक्षा आधारित प्रक्रिया है। उसके बाद कौशल विकास की प्रक्रिया, आपके अंदर एक स्पेशल स्किल डेवलप किया जा रहा है, आप समेटिव असेसमेंट को नहीं जानते हो, आप फॉर्मेटिव असेसमेंट को नहीं जानते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप की जा रही है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है। सारी चीज़ों को आपके अंदर जो होता है डेवलप किया जा रहा है, स्किल को डेवलप किया जा रहा है, टीचर की क्वालिटीज़ को आपके अंदर डेवलप किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएंगी। छात्र जागरूकता की प्रक्रिया, आप जानेंगे कि आपने कितना जाना है। आप शुरू से पढ़ रहे हो लेकिन आप ये नहीं जानते आप कितना जानते हो कितना नहीं जानते हो, तो समेटिव असेसमेंट के द्वारा आप जानते हो कि आप कितना जान रहे हो, कितना, तो जागरूकता आएगा। आपको जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पे आप जानेंगे और फिर उससे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जागरूकता की प्रक्रिया है। इसके लिए कौन कौन से टूल्स और टेक्निक यूज़ करते हैं, तो देखिए सेमेस्टर एग्ज़ाम है जो आपके होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होते हैं, पोर्टफोलियो जो बनाया जाता है बच्चों का वो भी हमारा समेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। प्रेजेंटेशन जो छात्रों के द्वारा दिया जाता है वो भी इसी का पार्ट होता है। इंटरव्यू के द्वारा भी हम ये करते हैं। इस तरह आज हमने जाना कि योगात्मक आकलन क्या है। योगात्मक आकलन के द्वारा ये जाना जाता है कि छात्र उद्देश्यों की पूर्ति में कितने सफल रहे हैं और इसमें शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है समेटिव असेसमेंट में। इस तरह समेटिव असेसमेंट समाप्त करते हैं।